सत्साई भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की, सर्व सृष्टि के उत्पत्ति कर्ता सर्व सर्जनहार की, जिनकी विशेष कृपा से विशेष मेहर से आप और हम सभी साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहन भक्ति मार्ग पर गुरुदेव के तत्व ज्ञान को आधार बनाकर आगे बढ़ रहे हैं। भाई और बहनों, जब ठीक का समय आता है तो परमात्मा हर प्रकार से अपनी आत्माओं को दृढ़ करने के लिए हर प्रकार से प्रयत्न करते हैं और करवाते हैं। वे स्वयं भी 30 वर्षों से अकल्पनीय अवर्णनीय संघर्ष भक्ति मार्ग पर आप और हम आत्माओं को दृढ़ करने के लिए कर रहे हैं। साथ में समय समय पर जैसी वे आवश्यकता समझते हैं उस आधार से अपने भक्तों को भी सेवा देकर भक्ति मार्ग पर आत्माओं को दृढ़ करवाते हैं। और भाई और बहनों, आप और हमारा परम सौभाग्य, इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में परमेश्वर ने साध संगति से जुड़े हुए भगत भाई बहनों को अन्य आत्माओं तक संदेश पहुंचाने के लिए निमित्त बनाया है। भाई और बहनों, वर्तमान में जिस प्रकार सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने अपने तत्व ज्ञान को मक्खन की तरह निकालकर आप और हमारे सामने रख दिया है, ये कोई सामान्य बात नहीं है। इसके पीछे यदि हम गुरुदेव भगवान के संघर्ष की ओर एक नज़र डालें तो हम लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। जिस प्रकार एक व्यक्ति मक्खन प्राप्त करने के लिए सबसे पहले वो नौकरी करता है, मजदूरी करता है, उसके बाद उसे चंद रुपए प्राप्त होते हैं, उसके बाद वो एक भैंस लेकर आता है, उसके बाद भैंस के लिए चारा लेकर आएगा, भैंस को चारा खिलाएगा, उसकी सेवा करेगा, फिर भैंस दूध देगी, दूध को फिर वो गर्म करेगा, ठंडा होने तक इंतज़ार करेगा, फिर उसमें छाछ का जामुन लगाएगा, फिर उसका दही जमाएगा, दही से फिर वो मंथन करेगा, उसको मथेगा, उसमें से छाछ निकलेगी, छाछ में से फिर मक्खन निकलेगा, मक्खन को फिर वो गर्म करेगा, उसमें जो गंदगी होती है उसको भी साफ करेगा, अंत में जाके उसको शुद्ध घी प्राप्त होता है। अब जिस व्यक्ति को घी बाजार में या कहीं से भी बना बनाया मिल जाता है, वो व्यक्ति उस मक्खन बनाने वाले की मेहनत की ओर, उस घी को तैयार करने वाले की मेहनत की ओर ध्यान नहीं दे पाता है। ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, आज सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान तत्व ज्ञान जो आप और हम आत्माओं तक पहुंचाया है, उसके पीछे यदि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के अवर्णनीय अकल्पनीय संघर्ष को यदि एक नज़र में देखा जाए तो आप और हम सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। भाई और बहनों, 21 ब्रह्मांड का कोई भी प्राणी निस्वार्थ भाव से परमार्थ के लिए 30 वर्षों से इतना संघर्ष नहीं कर सकता। केवल आत्माओं का परमात्मा ही निस्वार्थ भाव से परमार्थ के लिए इतना संघर्ष कर सकता है। तो भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर कोई सामान्य साधु संत या व्यक्ति नहीं है। आप इन्हें मानुष समझने की गलती बिल्कुल भी ना करें। गरीबदास जी ने हमें बहुत ही अच्छे तरीके से बार बार समझाने का प्रयास किया है अपनी वाणियों के माध्यम से। तुम्हारा सौभाग्य जो तुम्हारा जन्म कलयुग की बिचली पीढ़ी में होने जा रहा है, मोक्ष के प्राइम टाइम में होने जा रहा है, और उस समय तुम लोग बिल्कुल भी गलती मत कर देना सतगुरु को पहचानने में। जो सतगुरु आज मुझे छुड़ानी के खेतों में आकर मिला है जिंदा महात्मा के रूप में सतलोक से, कबीर परमात्मा, वही सतगुरु आगे चलकर दिल्ली मंडल में आएगा तुम आत्माओं के लिए। सतगुरु दिल्ली मंडल आयसी, सूती धरणी सूम जगाईसी। भाई और बहनों, गरीबदास जी का वही सतगुरु कबीर परमात्मा आज 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर प्रकट है आप और हम आत्माओं के आत्म कल्याण के लिए। तो भाई और बहनों, अब हमने सतगुरु को पहचानने में बिल्कुल भी भूल नहीं करनी है, अन्यथा गरीबदास जी महाराज जी की वाणी हम पर लागू हो जाएगी कि गुरु मानुष कर जानते वो नर कहिए अंध, ओवें दुखी संसार में आ गए यम के फंद। कबीरा ते नर अंध हैं जो गुरु को कहते और
हरि के रूठे ठोर हैं, गुरु रूठे नहीं ठोर। तो साध संगति से जुड़े हुए भाई बहनों का तो परम सौभाग्य, जिन्होंने आज मानुष चोले में सतलोक से आए हुए कबीर परमात्मा को, जो कि सतगुरु की भूमिका निभा रहे हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से उन्हें पहचान लिया है और अपने गुरु को ही परमात्मा मानकर उसी भाव से उनके प्रति समर्पित हैं और अटूट श्रद्धा के साथ अपनी भक्ति कर रहे हैं। हमारी भक्ति और आगे कैसे बढ़े, हमारी श्रद्धा गुरुदेव के चरणों में और आगे कैसे बढ़े, उसके लिए परमात्मा ने बहुत सारे अन्य यत्न भी किए हैं और उन प्रयत्नों में एक प्रयत्न है उनके कर कमलों से लिखित पुस्तकें। बहुत सारी पुस्तकों के ऊपर वीडियो बन चुके हैं। वर्तमान में हम परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी के कर कमल से लिखित पवित्र पुस्तक कबीर सागर के सरलार्थ के ऊपर वीडियो बना रहे हैं और इसी श्रृंखला में आज हमारा ये दूसरे नंबर का वीडियो है। और फिलहाल 3-4 वीडियो आदरणीय धर्मदास जी के परमात्मा की शरण में आने वाले प्रकरण को लेकर बनेंगे और हमने इनको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि परमेश्वर के कर कमल से लिखित वाणियों को पढ़ने से सुनने से भी हम पुण्य के भागी बनते हैं। तो भाई और बहनों, पिछले वीडियो में आपने देखा किस प्रकार से कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को मथुरा में जाकर जिंदा बाबा का रूप बनाकर ज्ञान समझाने का प्रयास किया। बीच बीच में परमात्मा ने उन्हें झटके दिए, अंतर ध्यान भी हुए, धर्मदास के अंदर वो तड़प पैदा की परमात्मा ने। फिर परमेश्वर उन्हें वापस मिलते हैं, थोड़ा थोड़ा ज्ञान समझाते हैं और जैसे ही काल प्रेरणा से धर्मदास जी परमात्मा से अड़ियल तरीके से बातें करते हैं, उसी समय परमात्मा अंतर ध्यान हो जाते हैं और धर्मदास बड़े व्याकुल हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, खाना पीना भी छोड़ देते हैं, परमेश्वर को बड़ी तड़प के साथ याद करते हैं। तो दयालु परमेश्वर फिर आकर उन्हें मिलते हैं और उन्हें आगे का ज्ञान बताते हैं। उसके बाद धर्मदास जी के मन में जरा सा डर था, जरा सा भय था कि यदि मैंने कहीं मेरे पहले वाले गुरु श्री रूपदास जी को त्याग दिया, कहीं वे नाराज ना हो जाएं। थोड़ा लोक लाज में थे। तो जिंदा बाबा के रूप में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने अर्थात कबीर भगवान ने कहा कि धर्मदास जी, यदि आपके मन में और कोई शंका हो, कोई संदेह हो कि आपके पहले वाले गुरुदेव ज्ञानी हैं या उनके पास में पूर्ण मोक्ष मार्ग है, तो आप पहले उनके पास जाकर आगे की अपनी शंकाओं का समाधान करवा लीजिए। मैंने आपको गीता जी से जो जो बातें बताई हैं, आप अपने गुरुदेव से पूछ लीजिए। यदि वो उनको सही सही तरीके से बता देते हैं और उससे भी आगे का ज्ञान बता देते हैं, तो बेशक आप अपने गुरु रूपदास की शरण में रह के भक्ति कीजिए। अगर आपने मेरे से उपदेश लेना है तो आपने पहले वाले गुरु को बिल्कुल त्यागना पड़ेगा। आप उनका आदर सत्कार कर सकते हैं, घर पर आए तो भोजन करवा सकते हैं, लेकिन आपने उनके चरण नहीं लेने हैं, आपने उनको पूज्य भाव से नहीं लेना है, अन्यथा आप जी पतिव्रता पद से नीचे गिर जाओगे। तो उसके बाद फिर धर्मदास अपने गुरु रूपदास जी के पास में जाते हैं कि अगर उनके पास में आगे का ज्ञान होगा तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आज मैं अपने गुरुदेव से हाथ जोड़कर और आगे के ज्ञान के लिए अन्य को अपना सतगुरु धारण करने की विनती करूंगा।